ग्याजी शहर के मारूफगंज स्थित +2 उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के सचिव डॉक्टर मजरूल खान ने स्कूल में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा प्रेस वार्ता कर किया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल मुजाहिदा हक, तमीमुद्दीन और इकबाल रसूल पर 12 लाख रुपये की अनियमितता का आरोप लगाया है। मजरूल खान ने बताया कि वर्ष 2016-2025 में साइकिल, पोशाक वितरण, बिल्डिंग फंड, स्कॉलरशिप तथा कंप्यूटर शिक्षक के वेतन के मद में भारी अनियमितता हुई है। स्कूल के नाम पर खोले गए बैंक खातों में सरकारी राशि जमा नहीं की गई है, बल्कि उसे हेर फेर कर निजी लाभ के लिए प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया 31 मई को प्रभारी प्रिंसिपल के सेवानिवृत्त होने से पूर्व ही हड़बड़ी में राशि की हेराफेरी हुई है। 2014 से 2017 के बीच बिल्डिंग फंड का रजिस्टर जानबूझकर बदला गया है। स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग वित्तीय वर्षों में की गई है। हालांकि मामले में प्रभारी प्रिंसिपल मुजाहिदा हक से मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि अब मैं रिटायर हो गई हूं। लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है और सारी साक्ष्य उनके पास उपलब्ध है। बहरहाल मामला जांच का विषय है। जांच उपरांत ही दूध का दूध और पानी का असलियत पता चलेगा। प्रिंसिपल मुजाहिदा हक जो रिटायर किए हैं, साथ में उनके सपोर्ट में जो तमीमुल हब्बल हैं, इन लोग को 11 से 12 लाख 2023 में घोटाला था। अब मेरे उम्मीद से बढ़ेगा, वो 17-18 तक जाएगा। इस पर कार्रवाई हो और इसकी गहन कार्रवाई हो। डीएम साहब से भी अनुरोध करेंगे। हम कोर्ट भी गए हुए हैं। डीएम साहब ऑलरेडी इंक्वायरी करके फाइनल कर दिया है। उन्होंने अप्रोच कर दिया है डीओ साहब के। हम डीओ साहब के यहाँ भी कागज दे के चले आए हैं। इसकी गहन इंक्वायरी हो। इसका अकाउंट ये पेज फंस ये रहा है कि लोग टाल रहे हैं कि कोर्ट आप गए हुए हैं। कोर्ट हम गए, जब इधर उधर से हमको राहत नहीं मिली तो हम कोर्ट गए। कोर्ट राहत देना, लेकिन कोर्ट राहत का कोर्ट का नहीं मामला है। लेकिन जो ऑर्डर दिया गया है डीएम साहब की तरफ से कि आप और काम कीजिए, मतलब जो पैसे का मामला है ये सब तो रोक ही सकते हैं, कोई फैसला आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन स्कूल के बदनवानी का तो फैसला तो डीओ साहब। ये मेरे हिसाब से 23 में 10 से 12 लाख का था, अभी 12 से 17-18 लाख रुपए। एक नया चेहरा इसमें आया, इकबाल रसूल सेंट की दुकान है सुराजपुर रोड, वो आदमी ज्यादा एक्टिव है। हाँ, इकबाल रसूल पर तमीम हम्बल और इंचार्ज मुजाहिदा हक, और पूरे स्कूल का डॉक्यूमेंट देखा जाए 2014 से जब से ही आई है। हाँ, जिला अधिकारी समान इसको नई कमेटी नहीं, नई कमेटी नहीं, ये फर्जी बोला ना, इकबाल रसूल फर्जी, तमीम हम्बल फर्जी। ये कमेटी अगर अपने आप को समझ रहे हैं तो बायलॉ वो समझा दे कि हम ही है। कमेटी में जो भी होता है बायलॉ से चलता है स्कूल। मेरा भी स्कूल बायलॉ से चल रहा है। बायलॉज आपको दिखा दिया। फर्जी कोर्ट बोला कि आपकी पुरानी कमेटी ये बोल रही है। नहीं, पुरानी कमेटी वो बोल रही है जो रेजोल्यूशन से होने के चाहिए सेक्रेटरी। और इन्होंने फर्जी तौर पर आप मीडिया को बुलाने का मकसद ये है कि सही जांच के लिए हमको जिलाधिकारी महोदय या कोर्ट कोई भी हमको आदेश दे। गहन 14 से लेके 2025 जो टिल रिटायर की है, उसके बाद भी पैसा भी नहीं जमा हुआ। सोच लीजिए आप कहाँ मामला है। वो हारून रशीद भी फंसे हुए हैं उसमें। मुलविस कौन कौन है? इकबाल रसूल, तमीम हम्बल, हारून रशीद इंचार्ज, ये सब लोग मिली जुली भगत। ये चारों इंक्वायरी होगी, सब पता चल जाएगा। अगर गलत है सामने, इसलिए 12 लाख रुपया से। इसके अलावा साइकिल, पोशाक, ये सब का भी इंक्वायरी होना चाहिए। इसमें भी घोटाला, रजिस्टर तक बदल दिया गया। अब इमेजिन कीजिए कि 2015 के रजिस्टर में 20 सेक्शन में 50 था, वही सेक्शन जब चला जाता है 10th में तो 59 हो जाता है। मतलब 8 सालों से लगातार डबल हो रहा है। हाँ, 8 साल बराबर मैं उठाता रहा बात। इसकी भी कॉपी सब मेरे पास है, मैं सब कॉपी आपको दूंगा। डॉक्टर एमएच खान, सेक्रेटरी +2 उर्दू गर्ल्स स्कूल मारूफगंज है कि मैं 12 में रिटायर कर गया हूँ उर्दू गर्ल्स से, और वहाँ बायोलॉजी टीचर की हैसियत से काम भी किया हूँ। और फिर इन लोगों ने, चूँकि मेरी तजुर्बा की सलाहियत भी थी और स्कूल के मामलात में टीआर भी रहे थे, इस वजह से उन्होंने मुझे मुकर्रर कर लिया कि आप यहाँ मेंबर हो जाइए। तो इन लोगों ने खुद हमारे ये क्या नाम है, सेक्रेटरी साहब डॉक्टर मजहरूल हक खां, इन्होंने हमको कहा कि आप ही हो जाइए सर, यहाँ देखिएगा स्कूल को। तो इस हैसियत से हम वहाँ पर मुंतज़िमा के मेंबर हो गए। तो मेंबर की हैसियत से हम अच्छे इनविटेशन भी हमको कई मरतबा 26 जनवरी 15 अगस्त को आता रहा, जिन्होंने मुजाहिदा हक ने अपने, मेरे पास सब रिकॉर्ड है, प्रिंसिपल की हैसियत से साइन करके मुझे भेजा भी। लेकिन इस 26 जनवरी में 25 का जो आया, इसमें मुझे इन्फॉर्म किया उन्होंने, और ना रिटायर होने की बात कही।
मुझे मालूम हुआ कि ये रिटायर कर जाएंगे मई में, तो मई में रिटायर हो गई। अपने से इन लोगों ने रिटायरमेंट भी ले लिया। और जो सदर थे तमीम साहब, ये मुस्तकिल इनकी पुष्पनाही किया इन्होंने। अब चूँकि हम जो है फ्रैंक आदमी थे, हमको चूँकि माली मामला में पढ़ना भी नहीं था, इसलिए कि हम हज करके आए थे। हमने पहले माजरत जाहिर कर दी थी कि भाई हम इस सिलसिले में नहीं रहेंगे, सिर्फ ताल्लुम देखेंगे कि क्या पढ़ाई हो रही है, कैसे टीचर हैं, क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस कवर हुआ नहीं वगैरह, इसको हम देखने के लिए वहाँ मुकर्रर हुए थे। लेकिन हम लोगों को चूँकि मदरसा में आज तो लिखना पढ़ना हम जानते थे, इसलिए इन लोगों ने हमको कहा कि आप लिखिए भी दीजिए, रेजोल्यूशन भी लीजिए, मीटिंग में आ जाइए। अब बज़ाब्ता इन लोगों ने हमको वहाँ मुकर्रर कर लिया। तो जो कुछ भी है लिखा पढ़ा वो हमने लिखा है, और जैसा बताया इन लोगों ने वैसा किया है। बाकी बात रह गई कि हम जो है तमीम साहब ने हमको मुकर्रर किया कि जो मारपीट भी हो गई थी एजाज साहब से, तो उसमें हम भी थे मीटिंग में शामिल। तो उसमें हम कमेटी के मेंबर की हैसियत से वहाँ शामिल थे, और उन्होंने हमको नामजद कर दिया कि आप जो है अध्यक्ष को एक रिपोर्ट भेजिए, जबकि खुद मौजूद है। तो रिपोर्ट देने की ज़रूरत हमको महसूस किया उन्होंने। और मरगूब को भी, एक जो मोस्ट जूनियर जिसको हमने बहाल किया, उस आदमी को भी मेरे साथ लगा दिया। तो बहरहाल जो भी रहे मेंबर, हमने अपनी रिपोर्ट जो है इस वजह से नहीं दिया कि वो रिपोर्ट जो है, क्योंकि इन्होंने कहा कि कमेटी के मीटिंग में रखिएगा। अब हम जान गए कि अब तो मीटिंग होगी नहीं, तो ये सब अफरा तफरी हो गया। क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, मामला जो पैसे के आ रहा है वो खुद तमीम साहब ने एजाज जो सेक्रेटरी हुए थे उस वक्त दिया था कि रिटर्न, और उन्होंने पूछा भी था कि इसका क्या हुआ, तो उस पर मारपीट शुरू हो गई। या फिर 10 हाथ पर चलाने लगे हारून। तो जान रहे थे कि हम चूँकि नेक्स्ट एचएम होने वाले हैं, इसलिए सपोर्ट किया तमीम साहब का। तमीम साहब को हमने कहा कि देखिए, सेक्रेटरी जब मौजूद है, प्रेसिडेंट आप हैं, मेंबर मौजूद है, सीनियर टीचर मौजूद है, प्रिंसिपल मौजूद है, सबकी मीटिंग में आप इस तरह का क्यों करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम समझ लेंगे। और उसके बाद में उन्होंने अनियमितता को जारी रखा, और उसके बाद जो उन्होंने यही कहा कि हमने कहा कि देखिए, आप राष्ट्रपति नहीं है, अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रपति और अध्यक्ष में फ़र्क होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कहा कि देखिए, सेक्रेटरी आ रहे हैं एजाज अख्तर, दिल्ली से गए हैं सर्जरी के लिए, किस चीज़ के लिए, आने दीजिए उनको, वो आ जाएंगे, सारी बातें हो जाएंगी क्लियर। तो उन्होंने उसका मौका भी नहीं दिया, हमको भी मौका नहीं दिया, और हमको बना दिया उन्होंने, नामजद कर लिया कि आप रिपोर्ट दीजिए। तो हमने रिपोर्ट लिख के दिया, और उसमें लिख दिया कि हमको जो रिपोर्ट आई है, मेरा लिखा हुआ भी मौजूद है। और फिर उस रिपोर्ट को हमने इनको दिया भी, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है कोई बात नहीं है, वो हम समझ लेंगे। और उसके बाद उन्होंने टाल मटोल कर दिया। फिर ये आए हज़रत हमारे डॉक्टर साहब, तो इन्होंने कहा कि भाई हम जो है खुद सेक्रेटरी हैं, और हमने रुकवाया भी था कैनरा बैंक में। हाँ, गए तो खुद एजाज साहब के साथ कि इनका साइन जो है नहीं चलेगा। रेजोल्यूशन लिया गया था कि भाई अब ये जो है नहीं रहेंगे, यहाँ रहेंगे, या क्या इस तरह की बात हमको याद नहीं है, वो पूरा उस रेजोल्यूशन में है, उसको पढ़ने या देखने की चीज़ है। तो उसमें इनको क्या किया गया, नहीं किया गया, उस सिलसिले में जो रेजोल्यूशन लिया गया उस सिलसिले में वो बातें हुई हैं। और इनका जो कहना था, इन्होंने डीएम को रिप्रेजेंट किया, और कोर्ट में गए कि अनियमितता पाई जा रही है। हम पहले से कह रहे हैं, एजाज साहब ने भी लिखा है अपने इस पे कि हम आए यहाँ स्कूल में तो अनियमितता देखा, और उसके लिए इनको बार बार कहा कि ऑडिट कराइए, किराया दीजिए, फलाना कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं सुना और उसको नज़रअंदाज करते रहे। चाहते कि आप लोग क्या अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है ये नियमित रूप से हो जाए और ढंग से हो, और ताकि हम लोगों को फिर से बहाल किया जाए। जो नए सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट का जो ऐलान कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को रद्द किया जाए, निस्तारित किया जाए। और इस सिलसिले में हमको जो है वहाँ से डीओ के यहाँ से जो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी शाया किया जाए, ताकि हम लोग जो है अपना काम सुचारू ढंग से चला सकें। नाम बताइए? मेरा नाम इजहार हुसैन है, और मैं यहाँ मेंबर की हैसियत से रहता हूँ।